महाकवि सेनापति के छंदों की व्याख्या के क्रम में आज हम कवि के द्वारा किया गया श्लेष वर्णन पढ़ेंगे। श्लेष वर्णन का जो पद है देखिए। देखें छिति अंबर जले हैं चारी और छोर, तिन तरवर सबही को रूप हर्यो है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। दारुण तरनी तरें नदी सुख पावे सब, सीरी घन छाह चाहिबोई चित धर्यो है। देखो चतुराई सेनापति कविताई कीजू, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है। एक ही पद में यहाँ पर कवि ने दो ऋतुओं का सुंदर और आलंकारिक चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। सेनापति ऋतु वर्णन के तो सम्राट कहे ही जाते हैं, श्लेष वर्णन में भी सेनापति का कोई सानी नहीं है। पूरे पद में दो विषम ऋतुओं का वर्णन उन्होंने एक साथ किया है। अंतिम पंक्तियों में कवि ने स्वयं यह बात कही है कि देखो चतुराई सेनापति कविताई कीजू, कि आप सेनापति कवि की चतुरता का जो दृश्य है वह देखिए कि उन्होंने ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है, कि उन्होंने ग्रीष्म और वर्षा जो दोनों विषम ऋतुएं हैं उन दोनों को समान रूप से एक ही पद में चित्रित किया है। अर्थ देखते हैं। देखें छिति अंबर जले हैं चारी चारी ओर छोर। सबसे पहले हम वर्षा के अर्थ में अर्थ देखेंगे। देखें दिखाई दे रहा है छिति, छिति मतलब क्षिति अर्थात पृथ्वी, अंबर आसमान। चाहे हम पृथ्वी को देखें या आसमान को देखें, जले हैं चारी ओर छोर, चारों ओर छोर तक दिग दिगंत पर्यंत जहाँ भी दृष्टि जाती है या दृष्टि की क्षमता जहाँ तक है वहाँ तक जल ही जल दिखाई देता है। आसमान की ओर देखते हैं तो पानी बरसता हुआ नजर आता है और धरती की ओर देखते हैं तो भी सर्वत्र जल ही जल विद्यमान दिखाई देता है। तो चाहे पृथ्वी को देखें या आसमान को देखें, जले हैं चारी ओर छोर, चारों ओर छोर में जिधर भी दृष्टि जाती है जल ही जल दिखाई देता है, सृष्टि जलमय दिखाई देती है। तिन तरवर सबही को रूप हर्यो है। तिन, तिन मतलब तृण, घास के तिन के, तरवर वृक्ष, सबही को रूप हर्यो है, सबका ही रूप हरा भरा हो गया है। अर्थात वर्षा ऋतु में जब पेड़ पौधों को, तिनकों को जब पानी की बौछार का आनंद मिला है तो उन सब का स्वरूप हरा हो गया है, प्रकृति खिल गई है, चारों ओर हरियाली छा गई है, हरा भरापन जिधर देखें उधर ही दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि वृक्ष जो हैं वह पानी की बूंदों से नहाकर सद्यः स्नात खड़े हैं और सबके रूप में एक सुंदर मनमोहक हरितिमा व्याप्त हो गई है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले। महाझर लागे, वर्षा की ऋतु में महान बहुत अधिक झड़ी लग जाती है, अर्थात वर्षा की झड़ी सी लग जाती है। निरंतर जब वर्षा होती चलती है और ज्योति, यह जो प्रकाश है, यह जो सौंदर्य है, भादव की होती चले, भाद्रपद तक यह क्रम चलता रहता है। हमारे यहाँ चतुर्मास 4 महीने जो हैं वह वर्षा के माने जाते हैं। तो यह वर्षा का जो क्रम है वह भाद्रपद तक चलता रहता है। जलद पवन तन सेक मानो मानो पर्यो है। जलद, और जो जल युक्त हवा है, जब हवा भी आती है तो उसके साथ साथ बारीक बारीक जल की फुहारे मन को शीतलता प्रदान करती रहती है। जलद पवन, बादलों से टकराकर आती हुई मस्त जो हवा है, तन सेक मानो पर्यो है, उससे मानो तन पर सेक का सुख प्राप्त होता है,
सेक का सुख प्राप्त होना, सेक यद्यपि गर्म चीज से होता है, लेकिन जो वर्षा की फुहारें हैं वे भी हमारे मन को असीमित आनंद प्रदान करने वाली है होती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे शरीर को जिस तरह सेक से आनंद प्राप्त होता है, उसी तरह सुख का अनुभव जलद पवन से, हवा के साथ आने वाली जो बहुत छोटी छोटी बूंदें हैं जो कि हमें भिगोती हैं और आनंदित करती हैं, वे बड़ी ही अच्छी लगती हैं। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। दारुण तरनी तरे नदियों में इस तरह उफान सा आ गया है कि उनको पार करना भी कठिन हो गया है। नाव से पार करना भी, तरनी नाव, और दारुण कठिन हो गया है। तो नदियों को नाव से पार जाना भी, तरे मतलब पार जाना भी कठिन हो गया है। सुख पावे सब, यह दृश्य भी लेकिन सबको आनंदित करता है। नाव से ही यहाँ वहाँ जा सकते हैं। सीरी घन छाह चाही बोही चित्त धर्यो है, और शीतल घनी छाया जो है वह चित्त चाहता है। अर्थात जब बरसात आती रहती है तो चाहे हम छतरी से छाया में रहें या किसी आड़ में खड़े हों, चित्त जो है वह शीतल छाया को ढूंढता रहता है कि बरसात से बचने के लिए कहाँ छाँव में खड़ा हुआ जाए। देखो चतुराई सेनापति कविताई कीजू, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है। इस प्रकार सेनापति कवि की चतुरता देखिए कि उन्होंने वर्षा ऋतु का वर्णन भी ग्रीष्म ऋतु के समान किया है। यह वर्षा का वर्णन था। अब इसी पद को हम ग्रीष्म के अर्थ में देखेंगे। इसी पद में उन्होंने वर्षा के समकक्ष ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। तो गर्मी की ऋतु के अर्थ में देखिए, देखें छिति अंबर जले हैं चारों ओर छोर। सिर्फ एक शब्द है जले। जले का अर्थ है, हमने वर्षा के अर्थ में देखा था जल, पानी, और यहाँ अर्थ होगा जलना, तप्त होना, दग्ध होना, ताप लगना। यदि गर्मी की ऋतु होती है तो चारों ओर गर्मी का ताप इस तरह उठता रहता है, जलाता रहता है कि जिधर भी देखें, चाहे आकाश को देखें या पृथ्वी को देखें, चारों ओर हमें ऐसा लगता है कि पृथ्वी का ओर छोर जल रहा है, तप्त हो रहा है, दग्ध हो रहा है। वह गर्मी चारों ओर से पृथ्वी को जलाए दे रही है। तिन तरवर सब ही को रूप हर्यो है। इस गर्मी ने तृण यानी घास और तरुवर यानी वृक्ष सबके ही रूप का हरण कर लिया है, उनका रूप सोख लिया है, उनके रूप को ध्वस्त कर दिया है। अर्थात चाहे पेड़ पौधे देखो या घास पत्ते देखो, सभी कुम्हलाए से लगते हैं। व्यक्ति ही नहीं, गर्मी के कारण प्रकृति भी झुलसी हुई प्रतीत लगती है। यहाँ हर्यो शब्द में श्लेष है, और हर्यो जो है वह गर्मी में हरण कर लेना है और वर्षा में हरा भरा कर देना है। तो गर्मी के, अत्यधिक गर्मी के कारण वृक्ष और तिनके सभी कुम्हला गए हैं, जैसे उनके रूप को किसी ने सोख लिया है, हरण कर लिया है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले। महाझर लागे, झर का अर्थ एक तो झड़ी हो गया था, और यहाँ ज्वाला से है, झड़ जिसको कहते हैं मारवाड़ी में। तो महाझर लागे, ऐसा लगता है कि जैसे आग की लपटें बरस रही है, आग की ज्वाला बरस रही है, और यह जो ज्योति, यह जो ताप है भादव की होती चले। ऐसा लगता है जैसे भादव का अर्थ एक भाद्रपद था, यहाँ है बाड़वाग्नि जो कि समुद्र में लगती है। ज्योति भादव की होती चले, ऐसा लगता है कि जैसे ये महान ज्वाला बाड़वाग्नि की तरह ही सृष्टि को निगल लेना चाहती है। जैसे बाड़वाग्नि समुद्र के जल को भी सोखने लगती है, ठीक बाड़वाग्नि की तरह ही यह जो झल है, यह जो ज्वाला है, यह जो आग की लपटें हैं गर्मी में, वह सबको अपने में समाहित कर लेना चाहती है। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। ऐसी स्थिति में जलद पवन, ये जो जला देने वाली हवा चलती है, जो लू के थपेड़े लगते हैं, तन सेक मानो पड़ो है, वह जैसे तन को सेक रही है, भून रही है। जैसे भाड़ में चना भुनता है, उसी तरह से यह जो जलद पवन है, जला देने वाली वायु है, क्योंकि हवा के जो थपेड़े हैं वे भी लू से परिपूर्ण रहते हैं और वे थपेड़े तन को जलाते रहते हैं। तो जला देने वाले जो लू के थपेड़े हैं वे जैसे
तन को सेक रहे हैं, भून रहे हैं, जैसे कि भाड़ में चना भुनता है। यहाँ मानो की जगह भानो भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। यदि भानो शब्द हम मानेंगे तो ऐसा लगता है कि भानु ने या सूर्य ने लू के थपेड़ों के माध्यम से तन को भून दिया है। और यदि भानो शब्द का हम वर्षा के अर्थ लेंगे तो ऐसा भान होता है, भान होना यानी ऐसा लगता है, अर्थ कर लेंगे तो भानु के दो अर्थ मान सकते हैं अगर भानु है तो, और यदि मानो है तो यहाँ उत्प्रेक्षा हो जाएगा। और ऐसा है कि जैसे जला देने वाली, जो मानो जला देने वाली हवा सबको भून डालना चाहती है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। ऐसे दारुण, ऐसे कठिन समय में लोग तरनी के द्वारा, नाव के द्वारा नदी में तैरकर ही सुख प्राप्त करते हैं, या तो नाव के द्वारा नदी में विहार करके या तैर कर सुख प्राप्त करते हैं। सीरी घन छाह चाहि बोई चित धर्यो है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में सिर्फ एक ही बात रहती है कि किसी शीतल छाया में विश्राम किया जाए, यही चाह मन में निरंतर विद्यमान रहती है। और देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है। इस प्रकार सेनापति कवि की कविता की चतुराई देखिए कि उन्होंने विषम ग्रीष्म का वर्णन भी वर्षा के समान करा है। कवि ने बहुत ही सुंदरता से दो ऋतुओं का वर्णन एक ही पद में किया है। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है और तन सेक मानो पर्यो में उत्प्रेक्षा है, और पूरे पद में श्लेष की उत्कृष्ट छटा दर्शनीय है। ऋतु वर्णन, आलंबनगत ऋतु वर्णन में श्लेष का यह सुंदर उदाहरण है।